वंदे गुरुवरं वंदे भगवन् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, मेरे हृदय के बहुत नज़दीक का विषय है। आज के इस युग का नाम ही उससे चालू होता है और उसे कहते हैं भक्ति युग। लोग कहते हैं वैज्ञानिक युग है, पदार्थवादी युग है, बौद्धिक युग है, आर्थिक युग है, लेकिन इन सब के साथ साथ आज का युग भक्ति का युग है। भक्ति का युग है और भक्ति से जो शक्ति प्राप्त होती है वो अपरंपार है। आइए आज चर्चा करते हैं ये भक्ति क्या होती है, क्यों होती है, क्यों करनी चाहिए और कैसे भक्ति करनी चाहिए और इससे हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है, कैसे हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस भक्ति के द्वारा। थोड़ी समझने की बात है। मैं आपको जैसे युग की धारा की बात थी, तो आज का युग है भक्ति का युग। और जब भक्ति की बात आती है तो निश्चय रूप से गुरु की बात आएगी। गुरु भक्ति किसकी? भक्ति सबसे पहले भक्ति होती है गुरु की। गुरु की बिना गुरु होत न ज्ञान। प्रकृति ने जितनी भी शक्तियां, कॉस्मोस ने जितनी भी शक्तियां हैं, उनको एक तत्व में समाहित किया है। उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। और गुरु की जब हम भक्ति करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम उनकी सारी शक्तियों को रिसीव कर लेते हैं। अगर हमारा एंटेना रिसेप्टिव है, अगर वी आर ट्यून टू डू दैट, वी विल रिसीव ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द शक्ति। अब इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें। इतिहास खोल के देखें तो जिसने जो कुछ भी पाया है भक्ति के आधार पे पाया है। भक्ति के आधार पे पाया है। मैं आपको अलग अलग मजहब का, अलग अलग जितने भी वादों का, अलग अलग धर्म के नाम पे आपको बताता हूं कि धर्मों में क्या हुआ। सबसे पहले द हाईएस्ट वर्शिप गॉड कृष्णा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो चीरहरण को बचा सके? कौन सी साइंस थी? कौन सा दर्शन था? क्या उसको, उसके चीरहरण को रोकने वाली क्या थी? सिर्फ उसकी कृष्ण के प्रति भक्ति। जब उसने कहा हे कृष्ण, हे कृष्ण, उसका चीरहरण कोई नहीं कर पाया। ये क्या थी? भक्ति की महिमा। अर्जुन का भी मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं। अर्जुन को इतना बड़ा, अगर पूछा गया अर्जुन को कि तुम्हारा क्या परिचय है, तो उसने कहा द्रोण शिष्य अर्जुन। उसने ये नहीं बताया कि मैं कौनतेय हूं, कि मैं पांडवों में से हूं, या मैं इतना बड़ा राजकुमार हूं, या क्या हूं। द्रोण शिष्य अर्जुन। आदमी के पहचान होती है उसके गुरु के द्वारा। ये इस गुरु का शिष्य है। और जब गुरु का नाम आ जाता है तब आज शिष्य में वो सारी शक्तियां समाहित हो सकती है जो गुरु में है। जरूरत है गुरु के आशीर्वाद की, जरूरत है गुरु के ब्लेसिंग्स की। थोड़ा सा बात आपको बताता हूं करेंसी के माध्यम से। आर्थिक युग है, हम करेंसी समझते, वी अंडरस्टैंड द करेंसी, द वैल्यू ऑफ द करेंसी। वी से व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट करेंसी? somebody will say डॉलर। डॉलर से ऊंचा $1 का करीब 85 रुपीज दाम है। $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। हमसे 85 गुना अधिक मूल्यवान है। पाउंड की बात जाएंगे तो मिलेंगे हमसे 100 गुना मूल्यवान है। अलग अलग देशों की करेंसी से अलग अलग देशों की इकोनॉमी निर्धारित होती है। अब बोल रहे हैं फिर सबसे हार्ड करेंसी क्या मानी जाती है? गोल्ड की करेंसी। कि कितना, कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी किससे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना सोना है। तो हार्डेस्ट करेंसी इज द गोल्ड। इससे भी ऊपर कोई करेंसी होती है क्या? इससे भी ऊपर क्या? एक करेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइन करेंसी। डिवाइन करेंसी
अगर 1 पाउंड की कीमत 100 रुपया है, $1 की कीमत अगर 85 रुपया है, तो 1 यूनिट डिवाइन करेंसी या डिवाइन ब्लेसिंग की कीमत बिलियंस एंड बिलियंस रुपयों में है, जिसका कोई मापदंड ही नहीं है। जो काम अरबों खरबों रुपए से नहीं हो सकता, वो डिवाइन ब्लेसिंग से संभव है। तो डिवाइन करेंसी अगर उस भाषा में बोलें, गुरु की जो ब्लेसिंग्स है, कितनी ताकत है उसमें। आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। त्रेता युग की बात है, राम का युग था, सब चाहते हैं राम की पूजा की, तुलसीदास जी ने की, बाकी राम के सब भक्तों ने पूजा की, वाल्मीकि ने रामायण की संरचना की। जब राम का निर्वाण होना लगा, तब उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को बोले, मैं किसको देके जाऊं? हनुमान को दी। क्यों? और हनुमान को इस बोल के दी कि हनुमान की जो भक्ति जितनी थी, इतनी अपरंपार भक्ति थी कि सीता के द्वारा दिया गया हार भी उनको मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि हार के एक एक मणियों को तोड़ के देखा, अगर उसमें राम की मूर्त नहीं है, राम का नाम नहीं है, तो उठा के फेंक दिया। अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि उसके भीतर राम और सीता का वास था। आज हनुमान की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति। और फिर हनुमान को कहा, तुम इस देश का कल्याण करो, इस लोक का कल्याण करो, इस भुजग का कल्याण करो, लेकिन किस रूप में करोगे? मेरे प्रतिनिधित्व तो करोगे ही, लेकिन उनको गुरु का स्थान दिया। आज हनुमान जी हाईली वर्शिप्ड, सो मच वर्शिप्ड गॉड हैं। उनको क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। गुरु के रूप में, यानी शक्तियों का वास तो प्रकृति बोलती है वो गुरु के रूप में ही होगा। हम हनुमान जी को देव के रूप में स्तुति नहीं करते हैं, देव के रूप में उनकी आराधना नहीं करते हैं, एक देवता के रूप में उनकी सेवा नहीं करते हैं। किस रूप में करते हैं? गुरु के रूप में। क्योंकि शक्ति जो है वो किसके पास है? वो करेंसी किसके पास है? गुरु के पास है। तो भक्ति किसकी? भक्ति गुरु की। वैसे मैं आपको बता दूं, भक्ति 3 चीज की हो सकती है, एक देव, एक धर्म और एक गुरु, जिसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की भक्ति। फिर धर्म की भी भक्ति, मतलब योर डिवोशन टू द स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में अपनी चर्चा करते रही है। बदले युग की धारा, नए सोच के द्वारा हमारे आचरण को शुद्धिकरण करके, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। हमने कई विषयों पे चर्चा की, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड, और क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे हम आदमी नशा मुक्ति, विषय मुक्ति, ये सब आचरण की बात है। ये सब हमने कल और भी चर्चा की, विनम्रता की बात की, विनम्रता के साथ सिंप्लिसिटी की बात की। ये सारे तत्व जो हैं, ये धर्म के प्रारूप है, और ये कहते हैं धर्म भक्ति। और देव भक्ति, तो देवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक लौकिक देव, द वर्ल्डली लॉर्ड्स गॉड्स जिनको बोलते हैं, और एक हमारे तीर्थंकर देव जिनको हम बोलते हैं जो हमारे भगवान है, लॉर्ड्स है। तो किसी की भी भक्ति करो, या तो तीर्थंकरों की, लेकिन तीर्थंकर हमारे सामने तो नहीं है, सन्मुख तो नहीं है। देवता है, उनकी मूर्ति रहती है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी जाते हैं, सब देवता हैं। उन देवताओं का वास रहता है उन मूर्ति के भीतर, हम मूर्ति की आराधना करते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारी मन्नतें पूरी होती है, बट दे आर नॉट द लिविंग लीजेंड्स, दे आर स्टिल एक मूर्ति, आइडल है। और गुरु तो साक्षात लिविंग लीजेंडरी है, सामने है। गुरु की इतनी शक्ति होती है कि गुरु की भक्ति से वो सारी शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। कहते हैं तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, वी आर द एपिडम ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द वर्च्यूज। वो वर्च्यूज आई कहां से? उसको जागृत कौन करेगा? हमारे चैतन्य को कौन जागृत करेगा? गुरु करेगा। एक जगह आता भी है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, मतलब सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला, यश वैभव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु के चरणों में स्थान नहीं है, सो सब कुछ अपने आप में खोखले हो जाते हैं। यज्ञ, तप, पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, ये सब भी एकांगी हो जाते हैं, पूर्णतया फल नहीं दे पाते, क्योंकि उसके साथ में गुरु की एनर्जी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
किसी भी संख्या को 10 गुना करना हो तो क्या करेंगे, आगे एक जीरो लगा दें, फिर एक जीरो और लगा दिया, 100 टाइम्स हो गया। जीरो लगाते चले गए, वो 1000 टाइम्स, लैक्स, करोड़ बन जाता है। और आगे जो संख्या है एक है, वो एक को हटा दें तो सब क्या बचा, जीरो। तो हमारा टैलेंट, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी सब कुछ जो भी है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बौद्धिकता, हमारी डिलीजेंस, हमारा जीडीपी, कुछ भी, ये सब अलग अलग जीरो हैं। इसके सामने क्या चाहिए, इसको जीरो की वैल्यू को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इस जीरो का मूल्यांकन करना है, तो इसके राइट हैंड साइड में सबसे पहले एक कर दे। तो वही संख्या जो जीरो थी आज करोड़ों, करोड़ों, अरबों में चली जाएगी, मिलियंस, बिलियंस में चली जाएगी, ट्रिलियन में चली जाएगी। जीरो ऐड करते चले जाओ, 10 गुना बढ़ती चली जाएंगी। तो सारे जीरों को वैल्यू कौन देता है, वो एक है गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हमेशा जब प्रारंभ करता हूं आपके साथ जो संवाद चल रहा है, द टॉपिक इन विच एनी कैप्शन, एनी सब्जेक्ट विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, आई स्टार्ट विद गुरु वंदना, कि गुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। तो अब आइए थोड़ी भक्ति की, जहां बात कर रहे थे, यहां 2-4 बात आपको भक्ति के रूप में बताऊं। भक्ति किसकी करनी है, हम गुरु भक्ति की बात करेंगे। हाँ, उसके पहले एक बात आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है। 84 लाख जीव योनि में मनुष्य का जीवन मिला है, एंड वी आर द बेस्ट क्रीचर ऑफ द गॉड, राइट, बेस्ट क्रीचर ऑफ द नेचर। व्हाट इज अवर बिगेस्ट अचीवमेंट, टू गेट द गुरु। ए मैन विदाउट ए गुरु इज एज गुड एज ए मैन लाइक एन एनिमल, ही इज लाइक एन एनिमल। इवन असुरों के भी गुरु होते थे, शुक्राचार्य जी थे। अगर ह्यूमन बीइंग है, दानव भी है, तो गुरु होते हैं। आज बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े से बड़े राजनेता, अभिनेता, सबके कोई न कोई गुरु है। कोई अखंडानंद जी, कोई अवधेशानंद जी, किसी के राकेश भाई ओझा, किसी के रमेश भाई, किसी के श्री श्री गुरु, किसी के दिव्यानंद जी, किसी के सदगुरु। और अपने जैन परंपरा में तो गुरु ही गुरु की भरमार है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में महाश्रवण जी, जो महाप्रज्ञ जी के सक्सेसर थे, गणाधिपति स्वामी जी का संघ है, ये सब गुरु हैं, आचार्य हैं। वैसे दिगंबरा परंपरा में विद्यासागर जी महाराज, पुलकित सागर जी महाराज, जितने भी साधु भगवंतों हैं, जो आचार्य हैं, वो गुरु का ही रूप है। हमारे भारतवर्ष में गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन एक प्राप्त होना, उनके प्रति डिवोशन होना, भक्ति का भाव होना और उनकी कृपा प्राप्त कर लेना, लाखों में कोई एक व्यक्ति को मिलता है। बोलते हैं पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन करीब 700 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है जिनके पास गुरु का आशीर्वाद या गुरु की कृपा बरसती हो। लेट्स फाइंड आउट, आर वी वन ऑफ देम? आर वी वन ऑफ दैट 1 करोड़ आउट ऑफ 700? कितना परसेंट हुआ? 700 का 1% होता है 7 करोड़, और उस 1% का 1% कितना होता है? 10% समझ लीजिए, 70 लाख। आई एम सेइंग लेस देन 1 करोड़, यानी 0.01, और एक्चुअल में जाएंगे तो लाइक ओके 0.001 तक भी जा सकती है। गुरु की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हमने कभी भक्ति की महत्ता ही नहीं समझी, हमने खोज ही नहीं की। हम इधर उधर खोजते रहते हैं, हमारे सुख के संसाधन खोजते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, कहाँ चीज़ का अध्ययन, PhD, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल की है, स्पेस साइंटिस्ट बन गए, टेक्नोक्रेट बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या क्या बन गए, लेकिन क्या गुरु मिला? नहीं। बिन गुरु हो तन ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? विनय कहाँ से आएगा? पहले गुरुकुल हुआ करते थे, रामचंद्र जी को भी गुरुकुल में जाना पड़ा। सब जितने भी थे सबको गुरुकुल, यानी गुरु के आश्रम में जाके शिक्षा प्रदान करो, उनका आशीर्वाद लो। आज जब राम की बात आई तो एक बात और बताता हूं, ये क्यों वनवास जाना चाहते थे? आप लोग को मालूम है, ये उनकी लीला थी। उनको कोई वनवास भेजने वाला कोई नहीं था। हिमसेल्फ वांटेड टू गो फॉर 14 साल के वनवास के लिए। क्यों? इतने गुरु महात्मा हैं, अगस्त मुनि है, वाल्मीकि है, विश्वामित्र जी हैं, ये जितने भी गुरु थे, इनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करना था। खुद साक्षात बोलते हैं विष्णु का अवतार थे। तो बोले कि मैं विष्णु बन के इन गुरुओं का चरण स्पर्श नहीं कर सकता,
इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, तो त्रेता युग में जब मैं राम बनूंगा तब मैं वनवास के बहाने ये जितने भी ऋषि मुनि महात्मा है, साधु संत हैं, भगवंत हैं, इनका चरण स्पर्श करूंगा, आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। अब द्रौपदी की बात की, अर्जुन की बात की, आइए एक आता है नवपदा भक्ति। जब भक्ति की बात आती है तो नवपदा भक्ति बहुत ज्यादा फेमस है कि एक भक्ति का एक प्रारूप है नवपदा भक्ति, यानी भक्ति के 9 गुण, 9 तरीके से भक्ति। तो मैं कुछ, जब भक्ति की बात हुई तो भक्तों का नाम तो आना जरूरी है, तो मैं कुछ भक्तों का नाम खाली उल्लेख करना चाहता हूं और फिर बताता हूं कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। सबसे पहले हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति उनको कोई नहीं हरा सकता था, कोई नहीं हरा सकता था। क्यों? कि भक्ति की शक्ति थी। तो इसको बोलते हैं हनुमान भक्ति। यानी बेसिकली जब उनको मालूम पड़ा, सीता जी से प्रश्न किया कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं, बोले राम को पसंद है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में भी सिंदूर लेप लिया। क्यों? बोले मेरे नाथ, मेरे भगवान को पसंद है, मेरे गुरु को पसंद है, तो मैं वही कर लूंगा। तो हनुमान भक्ति। फिर नाम आता है नारद भक्ति, शायद नवप्रदा भक्ति उनकी बनाई हुई है। नारद भक्ति क्या मांगा उन्होंने भगवान से? बहुत कुछ मांग सकते थे, लोग वरदान मांगते हैं, भक्ति करते हैं, ये देव जो हैं प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी रूप में हो, बोलते वरदान मांगो। नारद जी ने क्या मांगा? बस मैं आपकी भक्ति करता रहूं। तो वो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, नारायण नारायण, सिर्फ नारायण का नाम की भक्ति करते हैं। और सब कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई भी, सारी विद्या उनके पास है, विद्याधर है नारद जी, जिसको बोलते हैं नारद भक्ति। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, मीरा। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। घर बार छोड़ दिया, क्या खोया? पूरा घर बार छोड़ दिया कृष्ण की। और मीरा कब हुई? कलयुग में हुई, अपनी त्रेता युग और द्वापर युग की नहीं है, कलयुग की है, महारानी थी। लेकिन कृष्ण से इतने प्रेम हुआ, कृष्ण की भक्ति की, जेठ जी ने घर से निकाल दिया, वो निकल गई, बल्कि छोड़ दिया घर बार, राजमहल छोड़ दिया। और जब उनके जेठ जी ने उनको जहर दे दिया, किससे अच्छा तो ये मर जाए तो बढ़िया है, वो जहर को कृष्ण के भोग लगा के अपान कर लिया। और वो जहर क्या बन गया? अमृत बन गया। किसने बनाया? किसने बनाया? उनकी भक्ति ने। उनकी भक्ति ने कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, वो सारी शक्तियां ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जहर भी अमृत बन गया, जहर भी अमृत बन गया। तो मीरा की भक्ति। फिर रावण की भक्ति। रावण था, दानव था, लेकिन जब जब तब उसने शिव तांडव स्तोत्र का वाचन किया, जब जब उसने शिव जी की भक्ति की, कंड उनके हृदय में, बोलते हैं ना, अमृत का कुंड का वास हो गया था, भक्ति के कारण, भक्ति के कारण। और जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, कृष्ण ने जो अर्जुन का रख हाँका, भक्ति और प्रेम के कारण। भक्ति का स्वरूप है प्रेम, भक्ति का एक पार्ट है स्नेह। और इसके साथ जो तुलसीदास, रैदास, सूरदास, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने देवों की भक्ति की है। इट्स ए हाईएस्ट ब्लेसिंग्स। और इतनी शक्ति है कि कुछ भी संभव है। मोस्ट रेलेवेंट इन टूडेज एरा। आज को जो बोलते हैं दुखम काल है, 5वां आरा है, कलयुग है, तो क्या चीज की जरूरत है? हमारे शरीर का संगठन इतना मजबूत नहीं है कि हम बड़े से बड़ा तप कर सकें, 12-12 वर्ष तक तप में बैठ जाएं, कुछ भी साधना का इतना बड़ा नहीं कर सकते। क्या करना है? सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ भक्ति करनी है। और भक्ति में भी सहज लिविंग लीजेंड्स, गुरु की भक्ति करनी है। और जब एक बार गुरु की भक्ति की, तो हम जो सोच रहे हैं कैसे युग की धारा बदले, अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि वो शक्ति गुरु में ही समाहित है। हमें तो गुरु की भक्ति करनी है। और अब कुछ बिंदु बता देते हैं आपको मैं इस भक्ति पे, कि भक्ति क्या, भक्ति क्यों और भक्ति कैसे। आइए इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। भक्ति क्या? अहम का विलय ही भक्ति है। जहां भक्ति आती है वहां क्या होता है? विनम्रता, अहम का विलय हो जाता है। और सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? अहंकार, अहम। अपने चर्चा करेंगे, अपना एक विषय आएगा ईगो के ऊपर। लेकिन अहम का विलय, जब भक्ति होती है, प्रणाम करते हैं, तो क्या होता है? अहम का विलय होता है। और जब अहंकार का विलय होता है, तो हम क्या करते हैं? हमारा शिखर, हमारी ऊपर की यात्रा,
हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो सबसे पहला अहम का विलय, फिर विनय जो मैंने बताया, विनम्रता जागती है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है विनय की साधना, ह्यूमिलिटी, इसके बारे में अपने लोगों ने चर्चा की है। फिर श्रद्धा, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ, और श्रद्धा के साथ साथ समर्पण, डेडिकेशन, डिवोशन शुड कम अलॉन्ग विद द डेडिकेशन। और फिर शरणागति, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक शरणागति कि गुरु के प्रति जब गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो बोलते हैं ना कि हनुमान जी के की जो अपने गाते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके नाम मात्र से भूत पिशाच कोई निकट नहीं आता है। और आपको एक बात और बता दूं, एक बात और बताता हूं, ये ग्रहों का भी जो प्रभाव पड़ता है, ये ग्रहों का प्रभाव निष्फल हो जाता है अगर गुरु कृपा प्राप्त हो जाए। कोई के हमारे शनि की दशा है, मंगल की दशा है, राहु की है, केतु है, अरे गुरु भक्ति करो। कैसे करो मैं बताता हूं। गुरु की आराधना करो, गुरु की उपासना करो, गुरु के दर्शन करो, गुरु की भक्ति करो। It will give us the health, it will give us the wealth, it will give us the prosperity, it will give us the peace. सब मिलेंगे। तो क्यों करें भक्ति? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लौकिक और लोकोत्तर संपदा, यानी दिस बर्थ एंड फ्यूचर बर्थ ऑल्सो, सबका वैभव संपदा हमें प्राप्त होती है। विघ्न निवारक, कितने अलाए बलाए तो खाली गुरु के दर्शन से कट जाते हैं। कहा भी जाता है कितने कर्मों का क्षय, पापों का नाश हो जाता है सिर्फ गुरु के दर्शन मात्र से, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी है कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी तो ऐसे ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कब? जब उनकी आशीर्वाद और कृपा मिलता है। और अब कैसे करें गुरु भक्ति? कैसे करें? अरे सिंपल सा काम है, गुरु के दर्शन करो। जैसे मैंने कहा ये श्रद्धा और समर्पण की बात है, तो स्तवना, स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेन्द्र भक्ताम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो ये इठ कंठास्त मगलस्त्रम तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। जो इस स्तवना करता है, स्तुति करता है, उसको लक्ष्मी उसको वर्ण कर लेती है। यानी 8 तरह की लक्ष्मी। हमें लक्ष्मी चाहिए, आर्थिक युग है, हमें खाली अर्थ नहीं, वैभव लक्ष्मी, अर्थ लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, जितनी तरह की भी लक्ष्मियां होती है सब। तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। मान तुंग एक बहुत बड़े भक्त रहे हुए हैं, आचार्य रहे हुए हैं। उन्होंने भक्ति की ऋषभ भगवान की, और उसकी भक्ति में भक्तामर एक स्तोत्र उन्होंने लिख दिया। और आज इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा स्तोत्र पूरे जग में नहीं है। और जो क्या करता है, सब तरह की लक्ष्मी, यानी वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन अचीव। ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरु की स्तुति, गुरु का सत्संग, गुरु की सेवा, गुरु की आराधना, उपासना। और यही जब गुरु है, वैसे अगर मूर्ति के करेंगे तो पूजा पाठ, हवन, जप, ये सब चालू हो जाता है। उनके अपने तरीके, ये सब उपासना पद्धति है। मैंने आपको बताया था ज्ञानगत, उपासनागत और आचरणगत। अभी तक हम लोगों ने आचरण की बात की, अब ये उपासना की बात आ गई, उपासना पद्धति आ गई, जहां भक्ति की महिमा है। दर्शन मात्र से अवरोध दूर हो जाते हैं। कोई भी बाधा, कोई भी अवरोध अगर जीवन में आ गया, लगता है बहुत तकलीफ आ गई, कोई लीगल इश्यूज आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, कोई हेल्थ इश्यूज आ गया, फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, अपने गुरु को प्रणाम कर लो, गुरु को याद कर लो, गुरु की एनर्जी रिसीव कर लो। अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो न तो कोई ग्रह इफेक्ट करेगा, न शरीर खराब होगा, न मानसिक बीमारी आएगी, न भावनात्मक कोई बीमारी आएगी। आज कई लोग शिव जी की भी जो पूजा करते हैं, श्रावण नवमी भी गया, गुरु के रूप में। शिव जी भी गुरु थे, बहुत लोगों ने शिव जी को गुरु के रूप में पाया है और गुरु के रूप में उनकी स्तुति की है। आज रावण तो गुरु के रूप में ही शिव जी को ध्याता था। तो गुरु की जो महत्ता है उसको हम ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। गुरु जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, फुल ऑफ, जिसको बोलते हैं ना एपिडम ऑफ ऑल दी वर्च्यूज, ऑल दी पावर है। तो गुरु की भक्ति ही शक्तिदायक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी प्राप्त करना है, राजनीति हो, कूटनीति हो, टेक्नोलॉजी का विषय हो, या कोई भी हमारा ऑक्यूपेशन हो, जो अगर कुछ भी प्राप्त करना हो तो एक ही मात्र साधन है और वो है गुरु की भक्ति। इसी शब्दों के साथ गुरु को वंदना करते हुए
हम सब अपने अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु को पहले खोजें और फिर अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें, और तब आप समझ लिए कि गुरु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, जीवन सफल और सार्थक हो गया। फिर क्या करनी है? बस भक्ति करनी है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।